अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप्स आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको नेट में बहुत ही इजी वे में समझाने लगी हूँ, बहुत इजी वे में। इस तरह आपको जो है वो नेट में जो है ना बहुत सारी रट जाएगी। ठीक है, ये मैंने बहुत से ब्रीफ नोट्स बनाए हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जो एनाटॉमी का मेजर मतलब जो बेसिक चीज़ है ना वो आपने करनी है अपर लिम्ब की। ठीक है, अपर लिम्ब में सबसे पहले क्या है, एक्सिला और ब्रेकियल प्लेक्सिस। मैं कहती हूँ ये बेसिक है, पहले आपको ये आना चाहिए, फिर आप कुछ और अच्छा मतलब ये आपको पता होना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, सब कुछ याद करना। सो लेट्स स्टार्ट। जो एनाटॉमी में एक्सिला है, इसको हम आर्म पिट भी कहते हैं। आर्म पिट मीन्स जो हमारा आर्म होता है, ये जैसे कि मैं आपको आर्म बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे कि अब ये आर्म है। ठीक है, इसमें ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम जो नाम देते हैं एक्सिला। ठीक है, एक्सिला इसको नेम देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको बताती हूँ। ये एक पिरामिडल शेप होती है। ठीक है, इसकी ये कहाँ होती है, थोरेसिक वॉल और आर्म के दरमियान होती है। ठीक है, इसकी कितनी बाउंड्रीज होती हैं, 6 बाउंड्रीज होती हैं। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है शॉर्ट में, कौन कौन सी होती हैं। एपेक्स हो गया, बेस हो गया, इंटीरियर वॉल हो गया, पोस्टीरियर वॉल हो गया, मीडियल वॉल हो गया और लेटरल वॉल हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी एपेक्स होती है, एपेक्स जो होती है ये अपवर्ड होती है। ठीक हो गया, जो इसकी बेस होती है वो डाउनवर्ड होती है। देखें, इट्स एपेक्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड मीडियली एंड इट कंटिन्यूज इनटू द रूट ऑफ द नेक एंड स्पेस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ठीक है, मतलब एपेक्स अपवर्ड होती है, इसके अलावा ये कहाँ तक जाती है, नेक तक जाती है। ठीक है, जबकि उसकी बेस जो होती है वो डाउनवर्ड होती है। सही हो गया। अब मैं अगर बाउंड्रीज में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ एपेक्स के बारे में। तो एपेक्स मैंने आगे भी आपको बोला, ये डाउन अपवर्ड होता है, इसके अलावा जो है ना ये नेक की तरफ होता है। ठीक है, ये ब्लंट होता है। और अगर इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर उसकी मैं बात कर ली जाए तो इसमें ये आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये एपेक्स है। ठीक है, एक्सिला का एपेक्स है। ठीक है, अब इसके एंटीरियर में क्या है, क्लेविकल है। ठीक है, इसके पोस्टीरियर में क्या है, स्कैपुला है। और इसके मीडियल में क्या है, फर्स्ट रिब है। ये देखें, अब मीडियल साइड में तो आपको पता होना चाहिए कि रिब होती है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए एंटीरियर साइड में क्या होता है, ये भी आप बता सकते हैं कि क्लेविकल होता है। पोस्टीरियर साइड में स्कैपुला होता है, मीडियल इसके क्या होते हैं, रिब होती है। ठीक हो गया। और जो एक्सिलरी आर्टरी होती है, एक्सिलरी वेन होती है और ब्रेकियल प्लेक्सिस होते हैं, ये एपेक्स से ही एक्सिला में एंटर होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा मेरे पास दूसरी जो उसकी बाउंड्री थी वो क्या थी, बेस थी। अब बेस में क्या होता है, ये मैंने आगे भी बात किया, इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ठीक है, ये जो होती है ये चेस्ट पे ब्रॉड होती है और आर्म पे नैरो होती है। ठीक है, अब बेस जो ये नीचे वाला जो पोर्शन था इसका, ये ये जो नीचे वाला इसका पोर्शन था ये किस किस से फॉर्म होता है। इट इज़ फॉर्म बाय स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड एक्सिलरी फेशिया। ठीक है, मतलब ये तीनों चीज़ें इसे बना रही होती हैं बेस को। ठीक है, इट इज़ कन्वेक्स अपवर्ड्स। ठीक है, मतलब ये जो होता है ऊपर से कन्वेक्स होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है नीचे डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। क्या मैंने बेस में बात किया, मैंने कहा कि इट इज़ डायरेक्टली डाउनवर्ड होता है ये। इसके अलावा एक अपवर्ड में कन्वेक्स होता है। ठीक है, ये कौन कौन सी चीज़ें से फॉर्म कर रही होती हैं, स्किन होती है, सुपरफिशियल फेशिया होती है और एक्सिलरी फेशिया होती है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास जो तीसरी बाउंड्री थी वो क्या थी, एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल किस किस से फॉर्म होती है, इसमें मेरे पास जो है एक तो पेक्टोरलिस मेजर मसल होता है मेरे पास। ठीक है, वो उसको फॉर्म कर रहा होता है। एक क्लेवी पेक्टोरल फेशिया होती है जो इसे फॉर्म कर रही होती है एंटीरियर वॉल को। ठीक है, इसके अलावा पेक्टोरलिस माइनर होता है, पेक्टोरलिस मेजर होता है, पेक्टोरलिस माइनर होता है। इसके अलावा क्लेवी पेक्टोरल फेशिया होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एंटीरियर वॉल को फॉर्म कर रही होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर एंड क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ठीक है, बेस को कौन कौन फॉर्म कर रहा था, स्किन थी, सुपरफिशियल फेशिया थी और एक्सिलरी फेशिया थी, और एंटीरियर वॉल को ये फॉर्म कर रहा है। पोस्टीरियर वॉल की मैं अगर बात करती हूँ तो इसको कौन फॉर्म कर रहा होता है, इसमें एक तो सबस्कैपुलरिस मसल होती है। ठीक है, टेरिस मेजर होती है और लेटिसिमस डोर्साई होती है। पोस्टीरियर में भी ये तीन होती हैं, सबस्कैपुलरिस, टेरिस मेजर, लेटिसिमस डोर्साई। तो ये मैंने इसकी बाउंड्रीज की बात की है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो मीडियल वॉल है वो। अब इसका जो मीडियल वॉल होता है ना, ये अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको कौन कौन फॉर्म कर रहा होता है, मैंने आगे कहा था क्या मीडियल साइड में क्या होती हैं, ये आपको खुद ही बताना चाहिए, रिब्स होती हैं। तो फर्स्ट 4 रिब्स विद देयर इंटरकोस्टल मसल्स फॉर्म कर रही होती हैं मीडियल वॉल को। कौन कौन? फर्स्ट 4 रिब्स फॉर्म कर रही होती हैं और उसमें जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो एक्सिला फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटस एंटीरियर मसल, स्ट्रेटस एंटीरियर मसल का अपर पार्ट फॉर्म कर रहे होते हैं। मिडल वॉल को कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो मेरे पास फर्स्ट 4 रिब्स, दूसरा मेरे पास क्या है, स्ट्रेटस एंटीरियर मसल है, ये मिडल वॉल फॉर्म कर रहे होते हैं। अगर मैं लेटरल वॉल की बात करती हूँ तो ये क्या होता है, लेटरल वॉल ना थोड़ी ना नैरो होती है। अब ये नैरो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स जो होते हैं ये दोनों मिल रहे होते हैं, ठीक है। एंटीरियर वॉल भी मिल रहा होता है और पोस्टीरियर वॉल भी मिल रहा होता है, सही हो गया। अब इसको कौन कौन सी चीज़ें फॉर्म कर रही होती हैं? एक तो अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट, मींस जो ह्यूमरस होती है उसकी जो शाफ्ट होती है, अपर पार्ट जो होता है ना वो एक्सिला फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, कोराकोब्रेचियलिस मसल होती है, वहाँ पे शोल्डर हेड और बाइसेप्स ब्रेका, ये आपको बता सकते हैं क्योंकि लेटरल वॉल में क्या क्या आ रहा है। आपको ये बात याद नहीं है, ये आपकी माइंड में होनी चाहिए कि जो लेटरल साइड है वो ह्यूमरस है। अब ह्यूमरस में जो मसल्स हैं वो भी इसको फॉर्म कर रहे होंगे। एक तो अपर पार्ट है शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, वो उसको फॉर्म कर रहा है, कोराकोब्रेचियलिस मसल है वो उसको फॉर्म कर रही है। इसके अलावा जो है ना बाइसेप्स ब्रेका मसल है वो इसको फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मैंने तीनों इसकी जो बाउंड्रीज़ की बात की, इंपॉर्टेंट है, बाउंड्रीज़ पूछी जा सकती हैं आपसे। पूछा जाए आपने मेन बताना है कि जो एपेक्स है, एपेक्स में एंटीरियर पोर्शन में क्या होता है, क्लेविकल होता है, पोस्टीरियर में स्कैपुला होता है, मीडियल में रिब्स होती हैं, ठीक हो गया। लेटरल में क्या होता है, ह्यूमरस होता है, ये मैंने आपको बात कर दी थी। बेस क्या होती है, ये डाउनवर्ड होती है। इसको कौन कौन फॉर्म कर रहा होता है? बेस को एक तो स्किन फॉर्म कर रही होती है, सुपरफिशियल फेसिया फॉर्म कर रही है, एक्सिलर फेसिया फॉर्म कर रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एंटीरियर वॉल कौन फॉर्म कर रहा होता है तो वहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर मसल होते हैं, ठीक है। क्लेविकल फेसिया होती है, पेक्टोरलिस माइनर होता है, ठीक है, और सब क्लेवियस होता है। तो ये क्या कर रहे थे, इंटीरियर वॉल को फॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा पोस्टीरियर वॉल को सबस्कैपुलरिस होता है, टेरिस मेजर लेटिसिमस डोर्साई, ठीक हो गया। और मीडियल में तो आपको जानते हैं आप, रिब्स होती हैं, इसके अलावा स्ट्रेटस एंटीरियर मसल होती हैं। और लेटरल में क्या होता है, एक तो अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस वो इसको फॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा जो वहाँ पे मसल है, एक तो कोराकोब्रेचियलिस मसल है, शोल्डर हेड और बाइसेप्स ब्रेका मसल, ये इसको फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक हो गया।